हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? राइट इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यहां से इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? इक्वेशन। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इनका यूज करके आप लोगों को इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या कह रहा है? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, इन दोनों का सम जो है वो 9 है। मींस x प्लस 4, इन दोनों का सम का मतलब प्लस, ये इसका मतलब इक्वल टू क्या है? 9 है। तो हमने एक इक्वेशन यहां से बना ली। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x और 4 का जो सम है वो क्या है? 9 है। मींस इज इक्वल टू 9। तो इस स्टेटमेंट से मैंने ये इक्वेशन बना ली। सेकेंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। y से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो किसके बराबर है? वो 8 के बराबर है। क्या कह रहा है? 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 8। बन गई इक्वेशन, सेकंड की बन गई। थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a का मतलब 10a है ना। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है। 10a के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10a इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 70। बना लिया इक्वेशन हम लोगों ने। देन फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। ये जो नंबर b है अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो गिव 6। क्या दे रहा है? ये 6। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो b अपॉन 5 की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। देन फिफ्थ, 3/4 ऑफ t। 3/4, फोर्थ th लगा है, 3 का मतलब 3, फोर्थ जब कभी भी वर्ड में th लग जाए तो इसका मतलब डिवाइड होगा। डिवाइड बाई 4 की बात कर रहा है, फोर्थ। तो 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ t। किसका? t का 3/4 मीन्स 3/4 इंटू t। इसके बीच में इंटू का साइन है, मीन्स मल्टीप्लाई का, बट लिखा नहीं है। 3/4 ऑफ t इज 15। इसका मतलब इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 15 के। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। सिक्स्थ इज 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m मीन्स 7m। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई है। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। मतलब आपको 77 दे रहा है। ये बन गई एक इक्वेशन। 6 तक हमने बना ली। अब सेवेंथ में क्या है? 1/4, फिर से th आ रहा है। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x मीन्स x का 1/4, तो 1/4x हो जाएगा। -4, इसमें अगर -4 कर दो तो गिव्स 4। आपको क्या दे रहा है? ये 4 देता है। ठीक है, बन गई एक इक्वेशन यहां से भी। अब एट्थ में क्या है? इफ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 को निकाल लेते हो किसमें से? फ्रॉम 6 टाइम्स y। 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का मतलब 6y। 6y में से अगर आप 6 को निकाल लेते हो, देखिए इफ यू टेक अवे 6, ये मैंने टेक अवे कर दिया किसमें से? 6 टाइम्स ऑफ y में से। तो अगर आप 6y में से 6 को निकाल देते हो तो यू गेट 60। तो आपको क्या मिल रहा है? 60 मीन्स इज इक्वल्स टू 60। तो हमने इक्वेशन यहां से भी बना ली। देन नाइन्थ पार्ट, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। तो सबसे पहले 1/3 ऑफ z लिख लीजिए। 1/3 ऑफ z, 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ z का मतलब मल्टीप्लाई बाय z। तो 1/3 ऑफ z में से अगर आप 3 को ऐड करते हो तो इफ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट क्या? 30। आपको क्या मिलता है? 30 मिलता है। ठीक है, तो हमने ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए थे हमने इक्वेशंस बना लिए हैं। सारे स्टेटमेंट के इक्वेशन हमने बना लिए हैं। यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।